हेलो क्लास 3। आज हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 थर्ड क्लास की बुक है मेरे पास, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑर्चिड की बुक है जिसका हम चैप्टर 4 आज कंप्लीट करेंगे बुक वर्क के साथ और उसकी ट्रांसलेशन के साथ। इस चैप्टर को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगी और उसके बाद फिर कुछ जो बुक वर्क होगा वो आपका कंप्लीट कराऊंगी। इससे पहले वाले जो चैप्टर हैं 1, 2, 3 वो मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो चेक करना मत भूलिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको सिस्टमेटिकली अरेंज वीडियोस मिल जाएंगी और बाकी की क्लास के वीडियोस भी वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा। आज हम चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करेंगे जिसका नेम है द नोटी निक्की। निक्की जो है वो एक चूहा है, रैट है। रैट का जो नाम है वो निक्की है और वो बड़ा ही शरारती है। तो उसकी स्टोरी है एक यहाँ पर, वो हम कंप्लीट करेंगे। वीडियो में बने रहना है, बिल्कुल स्किप नहीं करनी है और स्टोरी को ध्यान से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। निक्की द लिटिल नोटी माउस। जो निक्की है वो एक छोटा चूहा है जो बहुत शरारती है। एट हीज फिल एंड सैड टू हीज़ मदर। उसने जो है पेट भरकर खाना खाया और अपनी मदर से कहा आई एम गोइंग आउट टू प्ले, कि मैं बाहर जा रहा हूँ खेलने के लिए। बी केयरफुल सैड हीज़ मदर। उसकी मदर ने कहा कि ध्यान से जाना, बी केयरफुल, ध्यान रखना। देयर आर डेंजरस एनिमल आउट देयर, क्योंकि बाहर जो है बहुत ही ख़तरनाक एनिमल्स हैं। डोंट वरी मदर सैड निक्की, ही रन आउट ऑफ हीज़ होल। उसने अपनी मदर से कहा, निक्की ने अपनी मदर से कहा डोंट वरी, तुम चिंता मत करो माँ, और वो ऐसा कहकर निक्की बाहर जो है चला गया, दौड़कर चला गया, हॉल से निकल गया। जिस भी पेज की मैं यहाँ पर रीडिंग करा रही हूँ वो आपकी स्क्रीन पर आपको जो है शो हो रही होगी। अगर आपके पास बुक है तो बुक से रीडिंग करनी है और अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्रीन से भी आप अब इस स्टोरी को समझ सकते हैं। तो जो निक्की है, स्टोरी पर वापस आते हैं, और जो निक्की है वो हॉल से निकल जाता है। उसके बाद है जस्ट आउटसाइड हीज होल निक्की फाउंड ए लार्ज लॉयन स्लीपिंग इन द शेड ऑफ द ट्री। जैसे ही वो बाहर निकलता है हॉल के, तभी निक्की ने देखा कि एक बड़ा सा शेर सो रहा है पेड़ की छाँव में। निक्की वांड राउंड हिम एंड थॉट। निक्की गया, उसके चारों तरफ घूमा और उसने सोचा हाउ लार्ज द किंग इज़, ये कितना बड़ा है। आई कैन हैव ए वॉक ओवर हिम, मुझे इसके ऊपर वॉक करनी है, मुझे इसके ऊपर चलना है। ही विल नॉट इवन नो ऑफ इट, उसको ये ही विल नॉट इवन नो इट, उसको ये नहीं पता था। वो जो निक्की है वो कह रहा है द हाउ लार्ज, ये कितना बड़ा किंग है, ये कितना बड़ा राजा है। आई कैन हैव अ वॉक ओवर हिम, मैं इसके ऊपर अगर चलूँगा तो उसको नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा है और निक्की जो है वो बहुत छोटा है, तो उसको नहीं पता चलेगा। अगर वो उसके ऊपर कूदता है, चलता है, तो शेर को नहीं पता चलेगा। उसके बाद है थिंकिंग दिस निक्की, थिंकिंग दिस, वह ये सोच रहा था। निक्की क्लाइंब अप द लॉयन एंड स्टार्टेड जंप अराउंड। निक्की जो है लॉयन के ऊपर चढ़ गया और उसने जंप करना शुरू कर दिया। ही शेयर्ड इन जॉय व्हाट फन इट इज़ टू जंप ऑन द जंगल किंग। वो कह रहा है, वो जो है खेल रहा है और वो ये कह रहा है कि व्हाट फन इट इज़ जंप टू जंगल किंग, कि कितना मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है जंगल के ऊपर जो है जंप करके। उसके बाद है द लॉयन कैप्ट स्लीपिंग, निक्की थॉट मोर। अब लॉयन जो है सो रहा था और निक्की जो है ये सोच ही रहा था आई हैव रन एंड जंप, कि मैं जो है दौड़ता हूँ और जंप करता हूँ। बट ही हैज़ नॉट मूव्ड, पर फिर भी वो नहीं हिला। इज़ ही डेड और अलाइव, आई मस्ट सी। निक्की सोचता है मैं इतना उसके ऊपर मैंने जंप किया, मैंने इतना वॉक किया, फिर भी वो जो लॉयन है वो बिल्कुल भी नहीं हिला, तो क्या वो जिंदा है या मर गया। ऐसा कौन सोचता है, ऐसा निक्की सोचता है। आई मस्ट सी, मुझे देखना चाहिए। उसके बाद है निक्की बिट ऑन द लॉयन नोज। अब निक्की ने क्या किया, ये देखने के लिए कि वो जिंदा है या मरा हुआ है, तो उसने ये देखने के लिए लॉयन की नोज़ पर, नाक पर उसने जो है कट कर दिया, काट लिया।
द लॉयन वॉज डिस्टर्ब फ्रॉम ही स्लीप। अब जो लॉयन है भाई, उसको जब दर्द होगा, जब उसने निक्की ने उसकी नोज़ पर काट लिया तो उसको दर्द हुआ, तो वो डिस्टर्ब हो गया नींद से। ही ग्रो एंग्री, उसको बहुत तेज गुस्सा आया लॉयन को। ही कॉट निक्की टू हिज पॉ, अब उसने अपने पंजे में निक्की को पकड़ लिया। ही ग्रॉल्ड, यू प्लेड अबाउट ऑन मी, शेर जो है वो दहाड़ा, वो चिल्लाया और उसने कहा कि तुम मेरे ऊपर खेल रहे थे। आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कहता। हाउ डेयर, मैं कुछ नहीं कह रहा था। हाउ डेयर यू बाइट मी, पर तुम्हारी मुझे काटने की हिम्मत कैसे हुई। निक्की वाज टेरिफाइड, निक्की बहुत डर गया। ही बैग्ड, उसने माफ़ी मांगी। आई एम सॉरी, उसने कहा आई एम सॉरी, उसने बोला। द लॉयन सैड, लॉयन ने कहा आई थिंक आई मस्ट पनिश यू, लॉयन ने कहा कि मुझे तुम्हें कुछ तो पनिशमेंट देनी चाहिए। निक्की बैग्ड, निक्की ने फिर से माफ़ी मांगी। प्लीज़ लेट मी गो, कि मुझे जाने दो। आई शैल हेल्प यू सम डे, कि मैं कभी ना कभी तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। एट दिस द लॉयन लाफ्ड, अब ये सुनकर जो है शेर हंसने लगा। ही सैड विद अ स्माइल, अब उसने कहा हंसकर स्माइल के साथ कहा यू आर सो स्मॉल, तुम बहुत छोटे हो। एंड आई एम सो लार्ज, और मैं बहुत बड़ा हूँ। एंड पावरफुल, और पावरफुल भी हूँ। हाउ कैन यू हेल्प मी, तुम मेरी मदद कैसे करोगे। जब मैं इतना बड़ा हूँ और तुम इतने छोटे हो तो तुम मेरी मदद कैसे करोगे। स्टिल आई लाइक वट यू से, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा कि तुमने कहा गो बट नेवर एवर डिस्टर्ब मी अगेन, उसने लॉयन ने कहा कि मुझे फिर भी अच्छा लगा, एक काम करो अब तुम जाओ और फिर मुझे कभी भी डिस्टर्ब दोबारा मत करना। निक्की रन अवे, निक्की वहाँ से भाग गया। टू हीज़ हॉल, अपने हॉल में भाग गया। ही थैंक गॉड दैट ही वॉज स्टिल अलाइव, वो भगवान को धन्यवाद कर रहा था कि वो अभी तक भी जिंदा था। अ फ्यू डेज़ लेटर, कुछ दिन बाद, निक्की हर्ड ए टेरिबल वॉइस, उसने एक भयंकर आवाज़ सुनी। ही केम आउट ऑफ हिज हॉल, वो अपने बिल से बाहर आया। ही सॉ दैट द लॉयन वाज ट्रैप्ड इन अ नेट, उसने देखा कि जो लॉयन जिससे वो पहले मिला था, वो लॉयन जो है वो एक जाल में फंस गया है। ही वॉज ट्राइंग टू ब्रेक फ्री, वो उस नेट से बाहर निकलने की, उस जाल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ही रन सो हिम एंड सैड, वो वहाँ से दौड़ा और कहा, वो शेर के पास आ गया दौड़कर। ओ किंग जस्ट काम डाउन, आई शैल हेल्प यू, उसने शेर से कहा, लॉयन से कहा निक्की ने कि किंग राजा, जस्ट काम डाउन, चिंता मत करो, शांत हो जाओ। आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इवन आई कैन नॉट ब्रेक द नेट, वट कैन यू डू, सेड द लॉयन, लॉयन ने कहा तुम इसको तोड़ तो नहीं सकते हो, तुम इस जो जाल है उसको तोड़ तो नहीं सकते हो, तो वट कैन, तो तुम क्या करोगे, तुम क्या कर सकते हो। जस्ट सिट डाउन कामली एंड सी वट आई डू, सेड निक्की, निक्की ने कहा सबसे पहले आराम से बैठ जाओ, किसने कहा आप देखो कि मैं क्या करता हूँ, वट आई डू, निक्की ने कहा। निक्की इमीडिएट स्टार्टेड टू ग्रो, निक्की जो है वो तुरंत ही स्टार्टेड टू ग्नो एट द नेट एंड सेट द लॉयन फ्री इज़ नो टाइम, निक्की तुरंत ही शुरू हो गया और बिना समय गवाए ही उसने नेट को कुतर दिया। द लॉयन वाज हैप्पी, अब लॉयन ये देखकर बहुत ही हैप्पी हो गया। ही सैड, उसने कहा यू आर स्मॉल बट यू आर डिज़र्व टू बी माई फ्रेंड, तुम बहुत छोटे हो लेकिन तुम डिज़र्व करते हो मेरे फ्रेंड बनने के। द टू लाव्ड टुगेदर, और वो फिर दोनों दोस्त बन गए, दोनों जो निक्की था लॉयन था, दोनों दोस्त बन गए और फिर वो साथ में हंसने लगे। तो यहाँ पर ये स्टोरी का एंड हो जाता है। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। आई होप आपको स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी और सारी चीज़ें भी आपको समझ में आई होगी। तो अब कुछ क्वेश्चन आंसर मैं कराने वाली हूँ और उसके बाद कुछ ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो हम कंप्लीट करेंगे। चलिए, टोटल 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसके आंसर मैं यहाँ बोर्ड पर कराऊंगी। 5 में से 3 क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पर नोट किए हैं, वो समझ लेते हैं। इनके बाद फिर जो बाकी के 2 हैं फिर वो समझेंगे। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में व्हाट डिड निक्की सी आउटसाइड हिज हॉल, जो निक्की है वो अपने हॉल से बाहर उसने क्या देखा। निक्की ने हॉल से बाहर, जब वो बिल से बाहर आया तो उसने क्या देखा, तो निक्की सा ए लार्ज लॉयन, जो निक्की है उसने एक बड़े से शेर को देखा। स्लीपिंग इन शेड द ट्री, जो कि एक पेड़ की छाँव में सो रहा था।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड निक्की शेरिक एंजॉय, निक्की खुशी से क्यों चिल्लाया? तो आंसर है निक्की शेरिक एंजॉय एंड सैड, निक्की खुशी से चिल्लाया और उसने कहा व्हाट फन इट इज़ टू जंप ऑन द जंगल किंग, कि कितना मज़ा आ रहा है जंगल किंग के ऊपर जंप करके, मज़ा करके कितना मज़ा आ रहा है, तो इसीलिए वो खुशी से चिल्लाया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड निक्की डू टू सी लॉयन वाज डेड एंड अलाइव, निक्की ने लॉयन जिंदा है या मरा हुआ है ये देखने के लिए उसने क्या किया? तो निक्की बिट ऑन द लॉयन नोज, निक्की ने लॉयन की नोज़ पर बिट किया यानी कि काट लिया, टू सी द किंग वाज डेड एंड अलाइव, कि जंगल का राजा जो है वो जिंदा है या फिर मरा हुआ था, तो ये देखने के लिए निक्की ने नोज़ पर जो है काट लिया। उसके अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डिड द लॉयन लीव निक्की, लॉयन ने निक्की को कैसे छोड़ा? तो आंसर है व्हेन निक्की सैड, जब निक्की ने कहा आई शैल हेल्प यू समडे, मैं कभी ना कभी तुम्हारी मदद करूंगा। द लॉयन लाव्ड ही सैड विद स्माइल, तो लॉयन हंसा और उसने स्माइल के साथ में कहा हाउ कैन यू हेल्प मी, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? बट स्टिल आई लाइक व्हाट यू से, पर फिर भी मुझे पसंद आया कि जो तुमने कहा है। सो गो बट नेवर डिस्टर्ब मी, तो जाओ और मुझे कभी भी डिस्टर्ब मत करना। नेवर डिस्टर्ब मी अगेन, अगेन और यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा। तो इस तरीके से लॉयन ने निक्की को छोड़ दिया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड निक्की हेल्प द लॉयन, निक्की ने लॉयन की हेल्प कैसे की? तो निक्की स्टार्टेड टू ग्नो एट द नेट एंड सेट द लॉयन फ्री इन नो टाइम, तो निक्की था उसने इमिडिएटली यानी तुरंत ही उसने जो नेट था, जाल था, उसने सारा कुतर दिया और लॉयन को जल्दी ही उसने बिना समय गवाए ही फ्री कर दिया। तो इस तरीके से निक्की ने लॉयन की हेल्प की। तो ये टोटल 5 आंसर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आगे बुक वर्क देखेंगे, इसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। यहाँ पर है फर्स्ट वाले में है निक्की वॉन्ट आउट ऑफ हीज हॉल हंग्री, जो निक्की था वो हॉल से यानी बिल से जब बाहर आया था तो वो भूखा था, नहीं, ये फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। निक्की बिट ऑन द लॉयन टेल, निक्की ने लॉयन की पूंछ पर काटा था, नहीं, क्योंकि नोज़ पर काटा था इसीलिए यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, गलत स्टेटमेंट है तो फॉल्स है। उसके बाद है द लॉयन लाफ्ड व्हेन निक्की सैड दैट ही कुड हेल्प हिम, लॉयन हंसा जब निक्की ने कहा कि वह उसकी मदद करेगा, तो ये सही स्टेटमेंट है तो ट्रू आएगा। उसके बाद है 4, निक्की ग्राउंड एट द नेट टू फ्री द लॉयन, निक्की ने जाल को काट दिया लॉयन के, तो यस ये भी ट्रू है। फिर है 5, द लॉयन बिकम फ्रेंड विद निक्की, जो लॉयन है वो निक्की का फ्रेंड बन गया, तो यस वो भी फ्रेंड बन गया था, तो ट्रू है ये। उसके बाद है हमारे फिल इन द ब्लैंक, जो कि ऊपर ऑप्शन भी दिए हुए हैं, उसमें से देखकर इसमें फिल करना है, लेकिन क्या करेक्ट है वो फिल करना है। तो चलिए फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। निक्की वाज अ लिटिल डैश माउस, निक्की जो था वो कैसा माउस था? नॉटी था, तो आपको नॉटी फिल करना है, NAUGHTY ऊपर लिखा हुआ है, वहाँ से देखकर फिल कर लीजिए। उसके बाद सेकेंड है निक्की फाउंड ए लार्ज लॉयन स्लीपिंग इन द शेड ऑफ द ट्री, जो निक्की था वो सो रहा था पेड़ की छाँव में, तो शेड आएगा SHADE ऊपर लिखा हुआ है, वहाँ से फिल कर लीजिए। फिर है निक्की बिट ऑन द लॉयन नोज़, तो जो निक्की था उसने लॉयन की नोज़ पर कट कर दिया था, तो NO ऐसी नोज़ आपको फिल करना है। फिर नंबर 4, निक्की रन अवे टू हीज, निक्की वहाँ से भाग गया, कहाँ? वो भाग गया हॉल में, HOLE हॉल आएगा नंबर 4 में। फिर है 5, द लॉयन वाज ट्रैप्ड इन अ नेट, NET नेट फिल कर लीजिए। द लॉयन एंड निक्की बिकम फ्रेंड, तो यहाँ पर आपको नंबर 6 में फ्रेंड फिल करना है। तो ये हमारे यहाँ पर ये कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद है टिक द राइट मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स, हमें सही मीनिंग पर राइट करना है, जैसे कि एट हीज फिल, इसका सही मीनिंग क्या है? इसका सही मीनिंग है एट एज मच एज ही कुड, बहुत ज़्यादा खा लेना, जितना हो सके उतना खा लेना। तो इसका जो मीनिंग है वो ये है फर्स्ट वाला, एट एज मच एज ही कुड, राइट कर लीजिए उस पर। फिर है अलाइव का सही मीनिंग क्या है? डेड या लिविंग? अलाइव का मीनिंग है लिविंग, तो लिविंग पर आपको राइट करना है।
उसके बाद है ग्रो, ग्रो का मीन्स है ग्रोल, ग्रोल का मीन्स है टू से एंग्रीली, गुस्से में बोलना, गुस्से में दहाड़ना। टेरिबल का मीन्स है फियरफुल, तो आपको फियरफुल पर टिक करना है। यहाँ पर ये कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद एक स्टोरी दी हुई है जो आपको अरेंज करनी है, वो आपको खुद से करनी है। यहाँ पर जो है 9 लाइन दी हुई है, लेकिन वो अरेंजिंग फॉर्म में आपको करनी है। वो ऊपर नीचे जो सेंटेंस लिखे हुए हैं वो आपको अरेंज करके लिखने हैं, ये खुद से करना है आपको। उसके बाद है, मैं जी वाला यहाँ पर करा देती हूँ। जी वाले में ऐड सुटेबल सब्जेक्ट, हमें सब्जेक्ट ऐड करना है, जिसमें मैंने जो सब्जेक्ट ऐड किया है वो मैं आपको बता देती हूँ। स्टोरी के सबसे पहले ये समझ लेते हैं, स्टोरी के बाद जो है एफ वाला समझ लेते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टूल्स टू स्पीक, हु यूज़ दैम एज शो। तो यहाँ पर जो पिक्चर्स दी हुई हैं तो इन्हें कौन यूज़ करता है और क्या करने के लिए यूज़ करता है, उसके ऊपर आपको सेंटेंस बनाने हैं, जो कि आपको खुद बनाने होंगे। पिक्चर्स दी हुई हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। लेकिन और उसके बाद है जी वाला, जिसमें हमें सब्जेक्ट ऐड करना है। जो मैंने सब्जेक्ट ऐड किए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट वाले में मैंने फिल किया है ही, HE, ही वॉज फ्लाइंग अ काइट ऑन द रूफ। सेकेंड वाले में मैंने फिल किया है monkeys, monkeys were jumping on the trees। 3 में मैंने फिल किया है मदर, मदर इज़ बेकिंग अ पिज़्ज़ा फॉर मी। उसके बाद नंबर 4 पे मैंने फिल किया है डॉग्स, डॉग्स बार्क्ड लाउडली व्हेन द डोरबेल रैंग। 5th वाले में मैंने फिल किया है दे हेल्प द पुअर पीपल, THEY दे। उसके बाद में 6 वाले में मैंने फिल किया है टीचर, टीचर टीच अस इन्वायरमेंटल साइंस। उसके बाद मैंने 7 वाले में फिल किया है ट्रेन, ट्रेन विल नॉट हेल्प एट द स्टेशन। एंड 8 वाले में मैंने फिल किया है क्रो, क्रो ड्रंक वाटर फ्रॉम द पिक्चर। तो मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट ऐड कर दिए हैं। बाकी अगर आपके माइंड में कुछ और है जिसको जो सुटेबल हैं, जो सेंटेंस पर करेक्ट बैठते हैं, तो वो आप अपने तरफ से भी कर सकते हैं। ही की जगह शी भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आगे वाली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ये हमारा चैप्टर 4 था और आने वाली वीडियो में हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे। बाकी के 3 चैप्टर ऑलरेडी मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, जो कि प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल है, स्टोरी समझ में आई हो, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट आपने कर लिए होंगे और बाकी बुक वर्क फिल कर लीजिएगा। अगर स्टोरी में कोई भी परेशानी या कुछ समझ नहीं आया हो तो आप वीडियो फिर से रिपीट कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके साथ साथ में जो भी बच्चे हैं, आपकी क्लासेस में जो बच्चे हैं, उन्हें शेयर करना आप मत भूलिएगा।